आदाब नाज़रीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना हबीबना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सदर मोहतरम और डैस पे तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, मशाइखिन उज़्ज़ाम और सियासी कायदीन और MLA साहब, मोहतरम हजरात, अभी आपने मुख्तलिफ लोगों से जिस बिल की मुखालिफत करनी है हमें, उन तमाम के ताल्लुक़ से आपने समाअत फरमाया। ये जो बिल लाने का इनका मकसद जो है, एक ही मकसद है। ये लोग इन्होंने देख लिया, अभी जो 3-4 जगह जो है इलेक्शन हुआ, चाहे महाराष्ट्र हो, ऐसा जो ना हरियाणा हो या और जगह हो, तो इन्होंने देख लिया कि इनकी कुर्सी सरक रही है, तो ये लोग कहना शुरू कर दिए अगर इसी तरह ख़त्म होते चले जाएं तो 24 में हम वापस नहीं आ सकते। इसलिए इन्होंने ये बिल लाया ताकि हम लोगों को, हम मुसलमानों को, दलितों को और बिछड़े वाले लोगों को वोट के जो ना हक से हटा दिया जाए। वोट उनको देने का जो मसला है, उनको जो है ना दूसरों हटा दिया जाए, नंबर 2 का शहरी बना दिया जाए, तो फिर वो लोग 24 में आ सकते हैं। इसीलिए ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जगह जगह जो हो रहा है, आज भी पूरे तेलंगाना के अंदर कई जो है ना अजला के अंदर ये जुलूस निकले हैं, और माशाअल्लाह आज तो आप लाखों की तादाद में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारी कुर्सी जो सरक रही है, उस कुर्सी को बचाने के लिए नए नए कानून ला रहे हैं। तो अगर हम लोग नहीं उठेंगे और हम लोग खड़े नहीं होंगे, तो ये जालिम लोग दो गुजराती आए हुए हैं हमारे सरों पे बैठने के लिए। ये दोनों के दोनों गुजरातियां हैं जो हमें तबाह और तादाद करने के लिए आए हुए हैं। हमको ये चाहिए कि अपनी आवाज को बुलंद करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वो जो योगी है, योगी हुकूमत जो यूपी का, वो ये कह रहा है कि जो है ना, जो इनका बदला लो, और जो लोग जो दहशतगर्दी करे, हालांकि दहशतगर्दी नहीं करे, जुलूस निकाले थे, उनकी तमाम की फोटोग्राफी करा के लगा दिया, और ये कहा कि उनके घरों पर, उनके घरों को जो ना जब्त करके वो जो नुकसानात हुए हैं उसको पाजवाई करें, उसका जो ना मसला हल करें। उसको याद नहीं है गुजरात के अंदर 2002 में फसादात हुए थे, हजारों मुसलमान शहीद हुए थे, हमारे अक्सर मसाजिदों को तबाह ताराज किया था, हमारे खानकाहों को तबाह ताराज किया था, हमारे गुंबदों को तबाह ताराज किया था। उस वक्त याद नहीं है मोदी को और मोदी के चमचों को कि जो ना ये जो ना जितना पैसा जो ना उधर दिए थे, इनको वापस करें, ये जो है ना वहां खड़ा करें। एक हमारी बहन जो बेवा हो गई थी, जिसके ऊपर रेप हो गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है अपना हक बनवाया, उसको देने की तौफीक नहीं हुई। और ये कहते हैं यूपी के अंदर कि उनके जो है ना, उनके घरों को जो है ना जब्त करके उसका जो है ना पैसा जो है वहां लगाया जाए। कौन करे? आप वीडियो देख सकते हैं, पुलिस ने कितना बड़ा जुल्म किया वहां पर। ये सारे नज़ारे हमारे सामने मौजूद हैं। ये जो हमारे बैरिस्टर साहब ने जो शुरू किया है, और हम चाहते हैं कि तेलंगाना के अंदर हर जिले के अंदर ये कंटिन्यू होए, तकरीबन जो ना 2-3 महीने हो, क्योंकि ये लोग अप्रैल में जो शुरू करने वाले हैं, जो NRP जो शुरू करने वाले हैं, जब तक ये चलते रहें और उनको बताते रहें, उसके बाद फैसला करेंगे क्या हम उनको लिखेंगे या बायकॉट करेंगे। उस वक्त फैसला करेंगे। अगर वो वापिस नहीं लेंगे तो हम बिल्कुल जो है ना बायकॉट करेंगे। जो करना है तुमको कर लो। और एक बात, मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, जो बार बार कहता हूँ, मैंने महबूब नगर में भी कहा, दारुसलाम में भी कहा, मैंने एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कि जो ना वोटर जो कार्ड है हमारा, आई कार्ड, वो भी हमारे को जो नहीं चल सकता। वोटर कार्ड हमारे लिए वो भी जो है ना शहरियत के लिए नहीं हो सकता। फिर इसी वोट से तुम लोगों ने वोट लेके सीट पे बैठा है, इसी वोट से तुमने जो ना इलेक्शन करवाया है, इसी वोट से लेके आप जो ना CM और PM बने हुए हैं। और आज हमको कहते हैं कि ये वोटर लिस्ट से कोई वास्ता नहीं है। मेरे भाइयों, ये मैं गुजारिश करता हूँ,
ये जो है ना खुसूसन नौजवानों से वो एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन करें, इसलिए कि आपकी जो जवानी हमारे लिए महबूब है। आज वक्त आएगा उस वक्त बताएंगे, लेकिन इस वक्त एहतजाज अमन और शांति से करें। ये जो हालात है, किसी रोड पे तोड़ देना, किसी जो ना जिसका ऑफिस को जला देना, ये ना मुसलमान करा है ना कभी करेगा। लेकिन ये लोग अपने आप को कुछ बोलते रहे, ये सारे हमारी मुल्कियत है। हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े बिल्डिंग है सब हमारे मिल्कियत है। इसकी जो है ना तकलीफ देंगे, इसको तोड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए पीसफुल एहतजाज करें और एक तरह एहतजाज करते रहें, और ये एहतजाज कंटिन्यू करना हमारे लिए जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी देखिए 6 या 7 अजरा के अंदर एहतजाज हुआ है, लेकिन पुरअमन तरीके से हुआ है। अल्लाह इसी तरह हम एहतजाज करते रहें। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।